वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस इज शेयर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप इसको केस प्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, सेम ही रहेगा लगभग ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख लेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जैसे कि नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डायग्नोसिस हो जाएगा हमारा। इसके बाद में हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेन लिख लेंगे पेशेंट की। प्रेजेंट चीफ कंप्लेन लिख लेंगे। प्रेजेंट चीफ कंप्लेन के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे। इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ मोड ऑफ ऑनसेट लिख लेंगे हम। इसके बाद में ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिख लेंगे, भाई कोई है तो पास्ट में अगर कोई हिस्ट्री रही हो जैसे कि मेडिकल या साइकेट्रिक हिस्ट्री, उसके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जैसे कि जिसके अंदर पेरीनेटल हिस्ट्री लिख लेंगे, जिसके अंदर की इंटरनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री आ जाएगी उसकी। इसके बाद चाइल्डहुड हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। चाइल्डहुड हिस्ट्री के बाद में हम एजुकेशनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, जैसे कि एजुकेशन चालू कब की थी, पीयर ग्रुप और टीचर के साथ रिलेशनशिप कैसा था, परफॉर्मेंस कैसा था पेशेंट का, ये सब चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। प्ले हिस्ट्री के बाद इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट, भाई स्मोकिंग वगैरह, ड्रग एडिक्शन वगैरह ऐसी कुछ कंडीशन थी कि पेशेंट में, या फिर कोई स्पेसिफिक इमोशनल प्रॉब्लम वगैरह थी क्या, अगर थी तो उसके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद प्यूबर्टी के बारे में हिस्ट्री लिख लेंगे, जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अकर कब हुए थे, देखने को कब मिले थे, अपीयर कब हुए थे, ठीक है। और उनसे रिलेटेड कोई सा भाई एनजाइटी वगैरह थी कि पेशेंट में, ये चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन रिलेटेड डेटा लिख लेंगे हम, जैसे व्यक्ति करता क्या है पेशेंट, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसका करंट जॉब के प्रति। इसके बाद मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। मैरिटल हिस्ट्री के बाद में हम प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी लिख लेंगे, भाई आईपीआर कैसा है, सोशल और फैमिली रिलेशन कैसे हैं उसके, स्ट्रेस के प्रति रिएक्शन कैसा है, और प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की वही प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं प्रेजेंट चीफ कंप्लेन में हमने लिखा था वही चीज़ें लिख लेंगे हम। पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री अगर कोई सी रही थी तो। इसके बाद में जनरल एग्जामिनेशन कर लेंगे, जिसके अंदर की वाइटल्स लिख लेंगे हम सबसे पहले। वाइटल्स के बाद जीआई सिस्टम के बारे में लिख लेंगे, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में लिख लेंगे, लिम्फ नोड वगैरह, पेल्विक एग्जामिनेशन कर लेंगे। और एनी अदर कोई भी साइन अगर एबनॉर्मलिटी या कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो उसके बारे में लिख लेंगे हम। इसके बाद में हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बारे में लिखेंगे, जैसे कि अपीयरेंस कैसा है पेशेंट का, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, गुड है, ऐसे आप जो भी लिख सकते हैं। इसके बाद फेशियल अपीयरेंस कैसा है, एनजियस है, फेयरफुल है, ठीक है। इसके बाद लेवल ऑफ ग्रूमिंग कैसा है पेशेंट का, कॉन्शियसनेस लेवल कैसी है, बिहेवियर कैसा है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, आई टू आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर कर पाता है नहीं कर पाता, साइकोमोटर एक्टिविटी, पोस्चर, अदर मूवमेंट, अदर कैटरोनिक एक्टिविटी, हेलुसिनेशन बिहेवियर अगर कुछ है तो उसके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद हम स्पीच से रिलेटेड डेटा लिखेंगे, जिसकी इनिशिएशन कैसा है स्पीच का, रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसी है, प्रोडक्शन कैसा है, टोन कैसी है, लाउड है या फिर स्लो है। इसके बाद में मूड और अफेक्ट से रिलेटेड डेटा लिखेंगे, जैसे कि मूड प्लीजरेबल है, अनप्लीजरेबल है, या फिर कोई और कोई अदर है, जैसे कि एनजाइटी, मूड स्विंग, एपैथी वगैरह, ठीक है, जो भी हम वो लिख लेंगे। इसके बाद थॉट के बारे में लिख लेंगे, फॉर्मेशन है, प्रोग्रेशन, कंटेंट है, आप टिक कर लेना आराम से। इसके बाद परसेप्शन के बारे में लिख लेंगे हम। परसेप्शन के बाद कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में लिख लेंगे, भाई कॉन्शियसनेस कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या स्टूपर है, जो भी है, ओरिएंटेशन कैसा है पेशेंट का, अटेंशन कैसी है, और जजमेंट कैसा है पेशेंट का। इसके बाद हम मेमोरी से रिलेटेड डेटा लिख लेंगे। मेमोरी के बाद में मोटर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव, डिसएक्टिव, डिक्रीज एक्टिविटी, जो भी है। इसके बाद में इंसाइट लिख लेंगे हम पेशेंट की, इसको किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, 1 to 6 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। इसके बाद में नीड ऑफ पेशेंट लिख लेंगे हम, कौन कौन सी नीड है पेशेंट की जो हमको उसको प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद हम डिजीज डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, ठीक है। भाई ओसीडी होता क्या है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे हम। इसके बाद इंसिडेंट्स कैसे हैं इसके, इंसिडेंट्स के बाद हम ईटियोलॉजी लिख लेंगे, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन सिम्टम जो भी देखने को मिलते हैं वो लिख लेंगे हम। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराई है हमने,
इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट मेथड कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। ट्रीटमेंट के बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे हम, जिसके अंदर सबसे पहले असेसमेंट कर लेंगे हम पेशेंट का। असेसमेंट के बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिख लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीपी बनाने वाले हैं। यहाँ पे 6 डायग्नोसिस लिख रखे हैं मैंने, आप लिख सकते हैं सेम ऐसे ही। और हम पहला एनसीपी बनाएंगे, हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी। ये हमारा पहला एनसीपी हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं इसे, और क्वालिटी हाई कर लेना आप, ताकि अच्छे से विजुअल हो। इसके बाद सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा रिस्क फॉर वायलेंस, सेल्फ डायरेक्टेड और अदर डायरेक्टेड। इसके बाद तीसरा एनसीपी हो जाएगा इनफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। इसके बाद डिस्टर फैमिली प्रोसेस का हो जाएगा हमारे। इसके बाद हमारा नॉलेज डेफिशिएंट का हो जाएगा लास्ट में एनसीपी। ठीक है। इसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे। हेल्थ एजुकेशन लिखने के बाद हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे। ये हमने डेटा लिया था, कौन कौन सी बुक से हमने रेफरेंस लिया था, या फिर कौन कौन सी बुक की हेल्प ली थी डेटा लिखने में, तो वो लिख लेंगे हम बिब्लियोग्राफी लास्ट में। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और आपको अगर किसी टॉपिक विशेष पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूँ। धन्यवाद।